हाँ जी, नमस्कार सभी छोटे और नन्हे मुन्ने भाई बहन सभी को मेरा स्नेह। सभी को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी जिसके लिए आप लोग बेसब्री से कई समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ये सब वैकेंसी का। तो आपको ये तो पता ही है कितने पद हैं, 11,558 आप लोग के लिए पर्याप्त है। क्यों? आप हमारी जैसी टीम से जुड़े हुए हैं। गाइडेंस बर्रा, विश्वास एकेडमी, एक से एक धुरंधर धुआंधार टीचर, मतलब रिजल्ट आउट आपका आज से ही। लेकिन आज से ही कमर कस लीजिए कि 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि लगभग आपका एग्जाम जो है फरवरी में जाएगा। ये उम्मीद मुझे लग रही है फरवरी में, क्योंकि आप पता है कि वैकेंसी अब ओपन हुई है। आप ये पूरा देख सकते हैं कि इनका एम्प्लॉयमेंट में ये चीज़ें आपका आया हुआ है। सालू इसको ऑन करना बेटा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाई आरआरबीज फॉर्म एलिजिबल इंडियन नेशनल एंड अदर, हाँ इसको नीचे करो, अदर नेशनल एंड ब्रॉड आउट ऑफ अ पैरा द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ठीक है ना? तो ये आपका नोटिफिकेशन आउट। अब इसमें है क्या और क्या क्या होना है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10+2 हैं, कुछ ग्रेजुएट पास हैं। इसमें जो ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो हमारे यहाँ यूपी टेट सुपर टेट पढ़ पढ़ के थक गए, तैयारी है, फॉर्म डाल सकते हैं, एलिजिबल है, एज भी है, क्योंकि कोविड का भी उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया आपको। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज मिल गया। 3 साल बहुत होते हैं बेटा। तो मतलब मत चूको चौहान वाली कहानी है। मौके बार बार नहीं आते हैं, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी दोनों ब्रांचों पे तत्काल प्रभाव में फ़ोन उठाएं, तुरंत का तुरंत अभी कॉल करें कि सर कितने बजे बैच है, क्या फीस है, क्या है, सब कुछ स्ट्रक्चर आपको हमारी दोनों ब्रांचों में पता चल जाएगा। ठीक है ना? टाइमिंग कम से कम 3 से 4 घंटे का बैच होगा और पूरी टीम एक साथ आपका लगेगा। ठीक है ना? इसमें मनोज सर को आप जान ही रहे हैं। बाकी सब आपको पता ही कि रेलवे में जीएस का पोर्शन बहुत मजबूत होता है, लेकिन नंबरिंग आपका जो स्कोर अप होता है वो होता है आपका रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से। तो अब आप देखिए इसमें क्या क्या होना है, कट करना है। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी ग्रेजुएट पोस्ट आ रही है ग्रेजुएट के लिए, तो ये आपका फॉर्म जो है 14 तारीख से कर दिया गया है। एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मामला। हाँ, ग्रेजुएट वालों का जो फॉर्म है वो 14 तारीख से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। समय आपको 13 अक्टूबर तक रात 12 बजे से पहले आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। ये ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, सॉरी फॉर जर्नल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, उनकी डेट जो है वो ये है 14 सितंबर से आपका 13 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई होना है। ठीक है ना? तो उसके बाद आपका मामला फंसेगा यहाँ पे आके कि ग्रेजुएट भी है, अंडर ग्रेजुएट भी है, क्योंकि आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी देखना है, उनको भी पढ़ाना है। तो इसमें जो ग्रेजुएशन वाली बेटा जी जो पोस्ट है, इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ग्रेजुएशन वाली कि इसमें क्या मामला फंस रहा है। कि मामला ये है कि आपका जो चीफ कॉमर्शियल कम्युनिकेशन टिकट सुपरवाइजर स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर, जिसको गुड्स गार्ड बोलते थे पहले, अब थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया, लिखा दिया क्या है आपका। इस पूरा इसमें पे लेवल भी दिया हुआ है कितना है। और इसमें ये मेडिकल वाला जो पॉइंट है ना, इसको जरूर भी से ध्यान रखिएगा कि आपकी आई साइट क्या है। आई साइट का खेल बड़ा होता है इसमें, बात समझ रहे ना? आई साइट का बड़ा लंबा खेल होता है रेलवे में। आप जरा सा भी आप 19 हो गए, मान लीजिए आपने फॉर्म डाल दिया, आपने कहा मेरी हल्की सी आंखें वो एडजस्ट हो जाए, खिलाई पिलाई करके नज़र मेरी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि ये जो रेलवे डिपार्टमेंट है बहुत ही क्रिटिकल नौकरी कराता है। एक एक चूक से क्योंकि आपके हाथों में लाखों की जिंदगियां होती हैं, इस वजह से ये चीज़ पे विशेष ध्यान रखना। ये जो आप जरा सा भी माइनस है तो आप कतई फॉर्म मत डालिएगा, इसको पहले आप चेक करा लीजिए कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, तभी आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। 18 से 36 साल आपकी एज है, ये आपके 18 से 36 साल ग्रेजुएट जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए। और टोटल देखिए पद दिए हुए हैं आपके
ये आपका जो चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर है उसके 1736, और आपका स्टेशन मास्टर है 994, लगभग 1000 का है। और गुड्स गार्ड जिसको बोलते हैं गुड ट्रेन मैनेजर आपका 3144 है। उसके बाद जूनियर, इसमें टाइपिंग का भी है, जिसकी टाइपिंग अच्छी हो तो वो भी विशेष तौर पे ये 1507 और 732 ये पद टाइपिंग, जिनकी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग बहुत अच्छी है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ये विशेष आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। संख्या कितनी है? 11,000 11,500 समथिंग मान लीजिए, ठीक। तो यानी ऑल ओवर इंडिया में 36 साल के कितने लोग होंगे और कितने लोग कितने दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, उसमें आप भी शामिल हैं। 6-6 साल से आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से आपका तो कुछ नहीं छूटना चाहिए। मैथ भी अच्छी होगी, रीजनिंग भी अच्छी होगी, जीएस भी अच्छी होगी, यहाँ तक कि करंट अफेयर्स भी अच्छा होगा आपका। यानी कुल मिलाकर मुद्दा ये कि आपकी नौकरी तय है। क्यों? हम लोग की जो टीम है, जो हम लोग का परिवार है, बराबर आपके लिए संघर्ष करता रहता है। अभी जैसे मनोज सर डेली अपना करंट अफेयर्स रात में नाइट में आपको पढ़ाते रहते हैं, ये आपको ही पता है, ठीक है ना बेटा जी। तो ये जो आपके पद हैं ग्रेजुएट वालों के, ये थोड़े से ज़्यादा हैं, यानी 8113, ठीक। अब इसकी हम आगे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 21 तारीख को, 21 सितंबर से आपका क्लोजिंग है 20 अगस्त। ये आपकी है अंडर ग्रेजुएट, यानी 10+2 जो इंटर पास आउट है, ठीक। ये जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं, आप तो मान लीजिए ग्रेजुएशन करके BA TT और ये सब कुछ करने के बाद जो आपके छोटे भाई बहन जो अभी इंटर पास आउट हुए, वो इनके लिए वैकेंसी है। उनका हाथ पकड़िए, लेके आइए तत्काल प्रभाव से, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ये विषय ध्यान रखिएगा। ये आपके अंडर ग्रेजुएट का है मामला, ठीक। अब आते हैं इनके अंडर ग्रेजुएट की जो पोस्टें हैं। अब जैसे कमर्शियल टिकट क्लर्क होता है, ठीक, उसके जो पद हैं आपके 2222, सॉरी एक सेकेंड, 2222 पद है। ये आपके 2222 पद है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके बाद आपका आता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें आपका जो पे स्केल है जो भी है वो अपना देख लीजिएगा। बस फिर मैं एक बार यहाँ भी कहना चाहूँगा, छोटे भाई बहन की ये जो कोई भी मेडिकल इशू आता है उसको पहले चेक कराने के बाद ही आप फॉर्म भरने की कोशिश करें, ठीक। उसमें आपका 381 पद है। एज इसमें 18 से 33 साल, ठीक, छोटे भाई बहनों के लिए। और उसके बाद इसमें आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है 990, ठीक। ट्रेन क्लर्क है आपका 72, ये थोड़ा सा कट हो गया, लेकिन इसकी टोटल पोस्ट जो है आपकी 3445, ठीक है ना। इसको विशेष ध्यान रखिएगा आप। और इसमें मैं बार बार कह रहा हूं, मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर से जरूर चेक कराने के बाद ही फॉर्म भरने की कोशिश करें, ये विशेष चीज है। आपकी जरा सी भी आई वीक हुई या कुछ भी है, उस चीज को पहले आप डॉक्टर से चेकअप कराएं, या जो आप हमको जानना है या धर्मेंद्र सर को जानना है, तो ये आप जो कानपुर में अपना उर्सला अस्पताल है, वहाँ पे हमारे 2-3 छोटे भाई बहन हैं, वो मेडिकल वगैरह का आप देखते हैं, तो आप वहाँ जाके उनसे संपर्क करिए, अपना पर्चा बनवाइए, पर्चा भरिए, और वहाँ जाके, क्योंकि सरकारी अस्पताल में ही जांच का मेन प्रोसीजर होता है। आप बगल में जो डॉक्टर साहब बैठे हैं उनके यहाँ करा लिए, उन्होंने हाँ नहीं ठीक है, वो मान्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो अपना चेकअप एक बार सरकारी अस्पताल में जाके जरूर कराएं। ये फ़ोन देखो चालू किसका है, ठीक है बेटा। तो ये आपके इसमें पद हैं अंडर ग्रेजुएट, ठीक। इसमें 3445। अब इसमें आते हम लोग मेन चीज सिलेबस, जिसकी आप लोग तारीफ करते हो कि गाइडेंस है, विश्वास है, तो विश्वास में विश्वास है, गाइडेंस में गाइडेंस है। तो वहाँ के जो लोग भाई बंधु पढ़ा रहे हैं, उनकी ताकत का तो आकलन आप लोग कर ही चुके होंगे। और फिर ये रेलवे जैसा एग्जाम, इसके तो ये सब मारते हो घाघी बैठे हैं। यूपी टेट सुपर टेट अभी आपका आया नहीं, तो उसमें तो रिजल्ट यूपी में टॉप लेवल पे दिया जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखिए, दोनों जो आपका अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन वाला है, मामला दोनों का लगभग सेम है, ठीक है ना। दोनों का सेम रहता है। जीएस है तो उसमें अकबर के बारे में पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स है तो आपके वर्तमान सरकार के बारे में पूछा जाएगा, ये तो निश्चित है। पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा दिवस है, ये तो करंट अफेयर्स आप लोग को चुटकियों में याद होगी, ये मुझे पता है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं सिलेबस पे। इसमें आना क्या क्या है, इसमें जैसे मैथमेटिक्स है आपका 30 नंबर का, ठीक। 30 नंबर 30 क्वेश्चन है और 30 नंबर की मैथ है, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन।
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग आपका 30 नंबर, ये भी आपका 30 क्वेश्चन सॉरी, और 30 नंबर का ही है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस। जब जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, तो बाकी आप सब लोग से परिचित हैं पूरी टीम, अभी मैं आगे आपको परिचय भी कराऊंगा। तो इसमें आपका ये 40 नंबर का है और 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, यानी आपका टोटल नंबर है 100। लेकिन 100 नंबर तो है, लेकिन समय 90 मिनट पर्याप्त है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन विशेष चीज ये और देखना, निगेटिव मार्किंग 1/3, ये नहीं कि हाँ अरे हाँ मनोज सर ने ऐसा होता है, उस मैथ सर ने ऐसा होता है, रीजनल हाँ ये ओके, आपने टिक मारा नहीं, आप नीचे। इसलिए बहुत सोच समझ के पेपर देना है, और आपका ये ऑनलाइन होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन ये एग्ज़ाम चलते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में संख्या बहुत, मतलब बेरोजगारी की तो आप लोग आलम जान ही रहे हो। 36 साल का जो है तो कई साल से तैयारी कर रहा हो, वैकेंसी तो दिखी नहीं अभी तक। अब दिखी तो आदमी एकदम सही से कूद जाएगा, कंपटीशन हो, वो टॉप पर होगा। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, 90 मिनट का समय है, 100 क्वेश्चन है, आप सोच लीजिए कितने में सिलेक्शन होगा। माइनस मार्किंग को ध्यान रखें, बिल्कुल कट ऑफ जो जाएगा, मेरा जो अंदाजा कहता है 90 नंबर आपके सही होने चाहिए। ये तो पहला ही पेपर है, सेकंड में तो वो बड़ा खेला है भाई। आप पहला पेपर CBT 1 देकर आए और आपने निगेटिव मार्क अर्धा पेला, और अर्धा मारने के बाद खत्म, पास ही नहीं हुए, छटनी हो गई, लग गई छन्नी। अब तो बचा क्रीम। अब क्रीम कहाँ जाएगा? क्रीम देखो कहाँ जाता है, क्रीम जाएगा यहाँ CBT 2 में। अब यहाँ पे खेल सबसे बड़ा क्या है, समय आपके पास उतना ही है, कितना 90 मिनट। कहाँ चला गया ये, 90 मिनट। यार डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों? सचिन को बुलाओ। हरिओम, ठीक। इसमें समय आपको मिला कितना, 90 मिनट का। अब यहां पे 30 क्वेश्चन थे CBT 1 में, अब कितने हो गए? 35, 5 क्वेश्चन बढ़ गए। ये मैथ की बात हो रही है। फिर उसके बाद रीजनिंग, यहां भी 5 क्वेश्चन बढ़ गए, समझ रहे हैं ना बात? फिर आप आ जाइए GS पे, यहां पे 10 क्वेश्चन बढ़ रहे, कितने बढ़ गए? 20। समय 90 मिनट। स्पीड बनानी पड़ेगी ना, बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? जब आप बैक ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे, कंटिन्यू आप क्लास लेंगे, जब यहाँ प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो ये नहीं सोचिए या तो सीट कराएंगे आज हम नहीं जाएंगे। अरे भैया आपके नाम का 2 रुपया खर्चा हो रहा है, आपको सीट दी जा रही क्लास में स्पीड बनाने के लिए। तो अब अरे आज तो टेस्ट कराएंगे, आता है क्या करेंगे बाद में देखा जाएगा। ये भूल मत करना, स्पीड बनानी है तो डेली क्लास, डेली प्रैक्टिस आपका क्लास में कराया जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ का, रीजनिंग का। मैंने फिर आपसे पहले थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि नंबर ये जो आपको बढ़ाने हैं तो यहां से बढ़ेंगे। क्यों? यही मेरिट बनाता है। ये तो आपने देखा आंसर ओके, टिक टिक टिक, बस। यहां पे क्या है? मैथ, कैलकुलेशन कितनी फास्ट होनी चाहिए भाई। स्क्वायर क्यूब जो सब कुछ है भाई, मैथ तो मेरे को थोड़ी कम आती है। अब जो भी चीजें उसमें आपकी स्पीड इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि आपको पहली बात तो 30 से 35 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, 40 से 45 50 तक तो आपको स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। फिर जो भाई लोग अपनी ट्रिक बताते हैं, बात समझ रहे हैं ना, जो भाई लोग अपनी ट्रिक बताते हैं उसके अनुसार आपको स्पीड मेंटेन करनी ही पड़ेगी। ये रेलवे है, ये यूपी टेट सुपर टेट नहीं है कि आप मनोज सर ने पढ़ा तो पूरा बिहार में भी फंस गया, यहाँ भी फंस गया, सब जगह फंस गया, पुलिसों में फंस गया, अब ये रेलवे में फंसा ले जाएंगे। फंसेगा, लेकिन जब आपकी स्पीड अच्छी होगी। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला ऑल ओवर इंडिया एग्जाम है, ये यूपी में नहीं है, ये 6 साल से नहीं आई। यहाँ ऑल ओवर इंडिया में कितना बेरोजगार है ये आपको ही पता है, और चुनाव भी इसी मुद्दे पे खेला गया ये भी आपको पता है। तो जितना बेरोजगार है फार्म भरेगा कि नहीं भरेगा? बताइए, भरेगा। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की कर रहे हो, चाहे पुलिस की कर रहे हो, चाहे जिसकी कर रहे हो,
चाहे एसएससी जीडी करो, लेकिन जहां आपकी एज होगी और क्वालिफिकेशन होगी वो फॉर्म आप जरूर अप्लाई करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा। रेलवे है, रेलवे में विशेष चीज मैंने बताया, आंखों का विजन अच्छा होना चाहिए। इसको पहले आप लोग, मेरी तरफ से अनुरोध है, फॉर्म भरने से पहले इसको एक बार क्लियर जरूर करा के तभी ही फॉर्म भरें, चाहे वो आपका छोटा भाई हो या बहन हो या आप स्वयं हो। ये विशेष चीज। और निगेटिव मार्किंग यहां पर भी लगी, देख लेना, 1/3। यहां पे टोटल क्वेश्चन 120। अब यहां पे खेला होगा, क्या खेला होगा बताओ? है कोई बताने वाला? आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, हम बताते हैं। 90 मिनट स्पीड मेंटेन, यहां से 70 में 70 सही होने चाहिए। यहां आप 30 भी कर ले गए, बेटा सिलेक्शन तय। 30 भी कर ले गए, यानी 80, इससे ऊपर ना, क्योंकि जो रद्दी कूड़ा कचरा था वो CBT 1 में बाहर हो चुका। यहां पे खेल केवल प्रैक्टिस का है, जिसकी प्रैक्टिस जबरदस्त, वो रेलवे में गुड्स गार्ड जो भी है XYZ, जहाँ जहाँ आपका जहाँ क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, जो भी है, आपका खेला वहीं से शुरू होता है। ठीक है ना? तो कुल मिला के रेलवे के लिए मेन चीज आपका होता है प्रैक्टिस। और बेटा जी बिना प्रैक्टिस कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम तो दम्बर यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे दोनों ब्रांचों पे। आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक की जो आज पढ़ाया गया उसकी सीट प्रोवाइड कराई जाएगी। 15 मिनट एक्स्ट्रा दे के आपको यहीं से सॉल्व करवाया जाएगा। जो भी आज टॉपिक पढ़ाया गया वो यहीं पर होगा, उसी दिन होगा। अगले दिन पे ना आपको टालना है ना हमारे भाई लोगों को टालना है। ठीक, चलिए अब आगे थोड़ा सा और हम देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या लगा हुआ है। माइनस मार्किंग है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। फोटो, हाँ। अब हम आपको मिलाते हैं अपनी टीम से। ठीक, टीम में देखिए सबसे बड़े जो हमारे गुरुदेव हैं मनोज सर GS, इनको तो पूरा चैनल ही पहचानता है। ये हमारे राजेंद्र दुबे सर हैं, काफ़ी पुराने साथी हैं, बड़े भाई भी हमारे, और अच्छा मार्गदर्शन करते हैं बच्चों का भी और हम सभी लोगों का। ये हम लोग से सबसे सीनियर हैं, हमसे भी ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल बड़े हैं बस। ये हमारे सूर्या सर, सूर्याज स्टाइल इंग्लिश। ये क्योंकि कारण क्या है कि मैं इनका परिचय इसलिए दे रहा हूँ, RRB, NTPC, SSC GD, SSC, पुलिस, लेखपाल की ये पूरी टीम है, ना कि ये आपके यूपी टेट, सुपर टेट की, मतलब कि बहुत सी कोचिंग करती है क्या ये यूपी टेट में आज करंट चल रही है, सुपर टेट में करंट चल रही, भैया रेलवे वालों को ये में बैठा दो। ऐसा नहीं, बिल्कुल अलग अलग, सब कुछ सेपरेट। कम से कम 3 से 4 घंटे का बैच प्रॉपरली। ये हमारे सूर्या सर, हाँ इनसे आप शायद ही कम परिचित होंगे, लेकिन कानपुर का हर छात्र जरूर परिचित होगा, योगेंद्र सिंह चौहान, मैथमेटिक्स। ये भी आपको इस टीम में मिलेंगे। ठीक है, कंटिन्यू। उसके बाद प्रशांत जी हैं हमारे, हरिओम भाई छोटे हैं हमारे, क्योंकि कई सारे लोग मिल के इसको रिजल्ट को फाइनल करेंगे। ये विशेष चीज। हिंदी में लेखपाल हैं तो मान लो हिंदी, हमारे सुनील श्रीवास्तव जी, इनके पास समय कम होगा तो हमारे संस्कृत गुरु करुणेश सर की भी बहुत अच्छी हिंदी है, वो भी हैं। रीजनिंग में हमारे गौरव सर रहेंगे। ये हमारे प्रदीप सर हैं, इनकी फोटो मुझे को मान लीजिए मैं हूँ। ठीक, प्रदीप सर साइंस आप लोग पढ़ते रहते हैं। ये हमारे कपिल सर हैं, ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। नो डाउट इसमें कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर मैं आंख बंद करके ऐसे भरोसा ना करूं। ऐसे आंख बंद कर लूंगा, मुझे पता है कि रिजल्ट आपकी झोली में आ चुका है। कोई भी ऐसा चेहरा इसमें मुझको तो नहीं लग रहा। ऐसा आपको लग रहा तो हमको तुरंत कमेंट्स में डाल दिए, मैं बाद में देखूं, क्योंकि मैं थोड़ा इतना ज़्यादा मैं चलाता देखता नहीं हूं, क्योंकि मैं कर नहीं पाता हूं। हाँ फोन, हाँ ये मनोज सर ने शायद डाला है इसमें कि आप मंडे बैच स्टार्ट, हाँ बिल्कुल मंडे बैच स्टार्ट है। कॉल करके अभी डिटेल आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊं फिर। ठीक, पूरी टीम आपको स्पेशल दिख रही है, RRB, NTPC, SSC GD, SSC, पुलिस, लेखपाल। और ये जितने भी बैचेज है ना बेटा जी, सब अलग अलग होंगे, चाहे वो GD का हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो रेलवे इसका NTPC को, चाहे SSC का हो, SSC GD का हो, XYZ कोई भी बैच, सब कोई अलग अलग मिलेगा। जहां जिसका रोल होगा वहां पे उसको लगाया जाएगा। इंग्लिश जहां जरूरत होगी वहां इंग्लिश, यानी सूर्या सर कहाँ मिलेंगे आपको SSC के बैच में। कुछ बच्चे ऐसे भी हमारे जो SSC GD में इंग्लिश लेते हैं,
वहां पर भी सूर्या सर मिलेंगे। लेखपाल में हिंदी 2 लोग रहेंगे, नो डाउट, दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों हमसे बड़े भाई हैं, दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। गौरव सर काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, ये कई चीज़ें पढ़ा लेते हैं। हमसे कहते सही साइंस भी पढ़ाते हैं कि हमने ना एक चीज़ पढ़ाओ, सब कुछ आप पढ़ाओगे तो भाई लोग मेरे क्या करेंगे। ठीक। कपिल सर केमिस्ट्री, वो एक्सपीरियंस है कि हमारे हरिओम सर को आप जानते हो, हरिओम सर स्टूडेंट रहे हैं कपिल सर के, ये बताएंगे कभी आपसे जब यूट्यूब पर आएंगे। योगेंद्र सिंह चौहान 17 साल से मैं जान रहा हूँ, पूरा कानपुर शहर का बच्चा जान रहा है, चाहे वो काकादे हो, कल्याणपुर हो, बर्रा हो, एक्स वाई जेड, जाने कितने बच्चे नौकरी कर रहे हैं। ठीक है ना। प्रशांत सर बहुत पुराने एक्सपीरियंस इनके पास भी है। हरिओम जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नो डाउट कि कोई भी आपको कहीं से माइनस करेगा। और बाकी ये 2 मूर्तियां बैठी हैं 50 नंबर वाली, जय गुरुदेव बोलो और 50 में 49 ले जाओ। बाकी ये लोग हैं आपको प्रैक्टिस कराने वाले, दे दनादन प्रैक्टिस। कैसे नहीं आएगी 30 में 30, कैसे नहीं आएगा है। रीजनिंग 30, ये तो कहते हम भैया अपना स्पेशल बैच चलाएंगे रीजनिंग का, मतलब लगातार रोज पढ़ाएंगे हमने, बहुत बढ़िया, रोज पढ़ाओ भैया। बच्चे को नौकरी दिलानी यार, मेरे को मैं पैसा अपने जेब में धर के वहीं करोड़पति कहीं बन के नहीं जाना, एक एक बच्चे को नौकरी दिला के मानेंगे। जिद है ये, हमारी टीम के, हमारे परिवार की जिद है, समझ रहे ना। रिजल्ट प्राथमिकता रखता है, पैसा नहीं। बाकी पैसा तो फिर कहते नहीं है बिन पैसा सब सुन, तो पैसा तो भाई चाहिए चाहिए। चलिए, बाकी जो भी आपके स्क्रीन पर नंबर चले होंगे दोनों ब्रांचों के बाकी वहाँ धर्मेंद्र सर का 94,594,15,700,802, मेरा 82,99,4,90,354, मनोज सर का 84,16,85,29,24। आप किसी भी नंबर पे बात कर लीजिए। मंडे से आपके प्रॉपरली ये बैच स्टार्ट मिलेंगे दोनों ब्रांचों पे, और तत्काल प्रभाव में जहाँ तक आप चाहें वहाँ तक शेयर करिए। मनोज सर कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई की बातें छोड़ दीजिए, बाकी जो ये चीज़ें जैसे आपको अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कोई नई चीज़ आई, कोई नोटिफिकेशन है, तो उसको तुरंत सब जगह भाई बहन बुआ फूफा मौसा मौसिया जो भी फैमिली ग्रुप हो सबको, क्यों, हर आदमी के बच्चे को जरूरत है नौकरी की। तो इतना शेयर होना चाहिए, इतना शेयर होना चाहिए कि जब मैं अभी यहां से हटूं तो व्यूज मैं देख के खुश हो जाऊं। ये निवेदन है आपसे। नौकरी हर हाल में मिलेगी, यहां मिलेगी, पुलिस मिलेगी, जीडी मिलेगी, जो जैसे जहां पर पहुंचेगा वहां हम दिलाएंगे। पूरा प्रयास, पूरी टीम का पूरा ऐसा सहयोग है कि हम मतलब 24 घंटे हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो, पढ़ो, नौकरी लो, जाओ। रोज ना होगी भैया फीस कम कर लो। धर्मेंद्र सर भैया बड़ा ये कल्याणपुर में बड़ा खोखट है, फीस कम कराते हैं, फीस कम कराते हैं। हमने फीस नहीं कम होगी, जब 12 घंटे पढ़ाने तैयार हैं तो आप फीस क्या कम दे रहे हो भैया, फीस नहीं कम की जाएगी। और थोड़ी देर बाद अभी मनोज सर एक ऐसी सूचना लेके आने वाले कि आप हिल जाओगे। अभी 8 बजे मिलेंगे आपसे, वो धड़ाधड़ा। अब आपका मौका आया तो पढ़ाई करो दम भर। अब रेलवे आया, अगली वैकेंसी कल को यूपी टेट आ जाए, कोई यूपी टेट आ जाए, को सीटेट आ जाए अभी, और सीटेट आ गया है अभी मनोज सर बताएंगे आपको। 27,000 का कोई निर्णय आ जाएगी भैया अगले महीना पेपर है, बैठे रहो घर। कितने दिन घर बैठे रहोगे, सब पढ़ चुके हो। कल को 1 महीने की डेट आ जाएगी, मुंह बिलबिलाए घूमोगे भैया क्या करें, फिर ऑनलाइन में भागोगे। ऑनलाइन फाइनलाइन से कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन भैया बैच दे दो। ऑनलाइन में क्या है, कितनी देर मोबाइल देखोगे, 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, आंखें खराब हो जाएंगी, पगलिया जाओगे एकदम से। चुप पे बोरी बिस्तर बांधो, कोचिंग के लिए निकल लो, समय नहीं मिलेगा। ये 2024-25 है, धड़ाधड़ काम करो, निकलो, सेटल हो। ठीक, नाराज ना होना, गुस्सा है, बड़े भैया है, ठीक, डांट सुन लिया करो, थोड़े निकल लो घर से जल्दी फटाफट। ठीक, नमस्कार।